रामकृष्ण संघ एक विहंगम दृष्टि। स्वामी पररूपानंद जयराम बाटी। मठ में विविध कठिनाइयों के मध्य हास्य व्यंग्यपूर्ण व्यवहार भी चलता था। जनसाधारण में यह भवन भूतः जाना जाता था। अतः कभी कभी आसपास का कोई व्यक्ति अपने मन का भय व्यक्त करता था और उसे मठ के किसी सदस्य से कुछ ऐसा आचरण मिलता जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से पलायन करता था। बाद में इस तरह की घटना की परस्पर चर्चा कर सभी हंस देते थे। हास्य व्यंग की कहानियां कहकर मनोरंजन करने में स्वामी शारदानंद, रामकृष्णानंद और तुरायानंद दक्ष थे। ठाकुर की सन्यासी संतान एवं परवर्ती समय में आए नवीन सन्यासियों में सेवा भाव सहज ही देखा जाता था। स्वामी अभेदानंद दीर्घ परिव्रजा कर गिनी कृमि रोग से आक्रांत होकर अत्यंत कष्ट पा रहे थे। स्वामी शारदानंद द्वारा की गई मातृवत सेवा से 4 महीने के पश्चात क्रमशः वे स्वस्थ होकर चलने फिरने लगे। अपनी आत्मकथा में अभेदानंद जी ने लिखा था, गर्भधारिणी माता के समान निर्विकार चित्त से शरत ने मेरी सेवा की थी। स्वामी निरंजनानंद और अद्भुतानंद शारदानंद जी की सहायता करते थे। शारदानंद जी काशी में तपस्या करते समय रक्त दस्त से आक्रांत हो गए। उनके कलकत्ता आने पर ब्रह्मचारी काली कृष्ण एवं 1-2 अन्य सहायकों ने उनकी प्रेम से सेवा की थी। स्वामी जी के घर के एक सदस्य के चेचक हो जाने पर स्वामी सदानंद को भेजा गया था, परंतु वे रोगी को संभाल नहीं पाए। अतः स्वामी शारदानंद ने यह दायित्व स्वयं अपने ऊपर लिया था। स्वामी जी की नानी की शारीरिक अवस्था गंभीर हो जाने पर स्वामी शारदानंद योगानंद एक चिकित्सक लेकर उनके घर पहुंचे। इन लोगों की सेवा पाकर वे स्वस्थ हो गईं। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिससे ठाकुर की अभूतपूर्व शिक्षा के फल स्वरूप सन्यासियों में सेवा भावना होना स्वाभाविक हो गया था। श्री रामकृष्ण भावांदोलन का यह विलक्षण आयाम है जो परंपरागत सन्यासी संप्रदायों में नहीं दृष्टिगोचर होता है। धर्म महासभा में सफलता के पश्चात स्वामी जी अमेरिका से मार्च 1894 ईस्वी के अनंतर आलम बाजार मठ भेजे गए पत्रों में गुरु भाइयों का उत्साहवर्धन करते रहते थे। आवश्यक उपदेश देते, धर्म प्रचार के कार्य करने की नई प्रणाली को अधिक महत्व देने के लिए कहते, जैसे सनातन धर्म के शास्त्रीय विचारों का प्रचार प्रसार इत्यादि। वे स्वामी त्रिगुणातीतानंद को लिखते हैं, भेजो, एक को चीन, एक को जापान। इन पत्रों को उनके गुरु भाइयों द्वारा बारंबार पढ़ा जाता एवं सभी अपनी चिंतन शैली को तदनुसार परिमार्जित करने में जुट जाते। संघबद्ध होकर कार्य करना तत्कालीन समाज में अप्रचलित था। अतः मठ के युवा सन्यासियों के लिए यह एक अभिनव प्रयास था। अमेरिका में सफलता का दौर आरंभ होने के बाद स्वामी जी के विरुद्ध अमेरिका एवं भारत में ईर्ष्यालु लोग उनके बारे में अनेक प्रकार की मिथ्या बातें कहकर उनकी निंदा कर रहे थे। 9 अप्रैल 1894 ईस्वी को आलासिंगा पेरुमल को पत्र लिखकर स्वामी जी ने मद्रास में एक बृहत जनसभा का आयोजन कर एक प्रस्ताव पारित करने को कहा, जिसमें कहा जाए कि स्वामी जी द्वारा की गई सनातन धर्म की व्याख्या यथार्थ है एवं इस प्रस्ताव को अमेरिका की कुछ मुख्य पत्रिकाओं और धर्म महासभा के सभापति श्री बैरोज को भेजा जाए। इस पत्र के प्राप्त होने के पहले ही 28 अप्रैल 1894 ईस्वी को मद्रास के पचैयप्पा हॉल में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया था, जो स्वामी जी के कुछ युवा अनुयायियों के उद्यम से संभव हुआ था।
मद्रास के विशिष्ट नागरिकों ने स्वामी जी को अभिनंदित किया था और जिसके द्वारा लिए गए प्रस्ताव को अमेरिका की पत्रिकाओं में अगस्त में प्रकाशित किया गया था। इस प्रकार की सभा बेंगलोर और कुंभकोणम में भी आयोजित हुई थी। इधर आलम बाजार मठ में पत्र एवं पत्रिका से दक्षिण भारत में आयोजित सभाओं की सूचना ज्ञात हुई तथा स्वामी जी ने भी इस विषय में लिखा था। अतः मठवासी पूरी तत्परता से सभा के आयोजन करने में जुट गए। 5 सितंबर 1894 ईस्वी को कलकत्ता टाउन हॉल में राजा प्यारी मोहन मुखोपाध्याय के सभापतित्व में विशाल सभा आयोजित हुई, जिसमें लगभग 4 सहस्त्र नागरिक उपस्थित थे। यद्यपि शिकागो धर्म महासभा के 1 वर्ष पश्चात यह सभा आयोजित हुई थी, परंतु यह प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। स्वामी योगानंद, स्वामी अभेदानंद, स्वामी रामकृष्णानंद, स्वामी शारदानंद, मनोमोहन मित्र, हरमोहन मित्र ने सभा के सफल आयोजन करने के लिए अथक परिश्रम किया था। घर घर जाकर अर्थ संग्रह एवं विभिन्न व्यक्ति और संस्थाओं से संपर्क किया गया था। स्वामी जी ने गुरु भाइयों को पत्र लिखकर अपने मन के आनंद को अभिव्यक्त करते हुए इस घटना से स्पष्ट हुई गुरु भाइयों में निहित अपार कार्य क्षमता के बारे में बताया था। साथ ही यह भी बताया था कि इस प्रकार की सभा भारतवासियों के आत्मविश्वास व स्वाभिमान को जगाने के लिए आवश्यक थी। इस विशेष रूप से आयोजित की गई सभा का प्रभाव देश के स्वामी विवेकानंद के प्रति श्रद्धा रखने वालों और शिक्षित समाज में गहराई से पड़ा। स्वामी जी एवं मठ के सन्यासियों के प्रति श्रद्धा की वृद्धि हुई तथा इस नवीन भावांदोलन को जानने की जिज्ञासा पहले की अपेक्षा घनीभूत हुई। दोनों पक्षों के संबंध और भी घनिष्ठ हुई। स्वामी विवेकानंद भी संगठन की अपरिमित शक्ति के प्रति आशावान हुए। आलम बाजार मठ में शास्त्र चर्चा में मठ वासियों का मनोनिवेश भी हमारे लिए उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ स्वामी रामकृष्णानंद ने उच्च गणित की चर्चा और अंग्रेजी साहित्य पढ़ने के अतिरिक्त संस्कृत में अनुष्टुप छंद में श्री रामकृष्ण की उपदेशावली की रचना की थी। स्वामी शारदानंद ईसाई ग्रंथ एवं तंत्र साहित्य के अध्ययन में रत हुए थे। उनका तंत्र शास्त्र के विषय में प्रथम लेख ब्रह्मवादिन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। स्वामी अभेदानंद की शास्त्राध्ययन में विशेष रुचि थी ही, तदनुसार वे सर्वदा जप, ध्यान और शास्त्र पाठ में लगे रहते थे। ऋषिकेश में उन्होंने मंडलेश्वर धनराज गिरी के पास कुछ समय शारीरिक भाष्य का अध्ययन किया था। अतः अभेदानंद जी के निकट बहुत दिनों तक स्वामी शिवानंद व स्वामी अखंडानंद प्रतिदिन दोपहर में 2 घंटे शारीरिक भाष्य का अध्ययन करते थे। स्वामी जी पत्रों में आवश्यक निर्देश देते रहते थे। उनके अनुसार हमें वेद मूर्ति श्री रामकृष्ण देव के जीवन को सम्मुख रखकर वेद पुराण आदि पढ़ना है। उन्होंने स्वामी रामकृष्णानंद को लिखा था कि ऋग्वेद से आरंभ करके पुराण तंत्र आदि में सृष्टि, प्रलय, जाति, स्वर्ग, नरक, आत्मा, बुद्धि, इंद्रिय, मुक्ति, संसार, पुनर्जन्म आदि के बारे में कहाँ क्या लिखा है एकत्र करे, जिससे यथार्थ विदग्धतापूर्ण लेख जनसाधारण की शिक्षा के लिए प्रस्तुत किया जा सके। मठ में ठाकुर की नित्य सेवा, पूजा, ध्यान, शास्त्र पठन पाठन, श्री रामकृष्ण जन्मोत्सव आदि सुचारू रूप से चल रहे थे, परंतु त्यागी युवा साधकों की चारित्रिक शक्ति उन लोगों की अपने आदर्श के प्रति प्रेम, भक्ति तथा परस्पर एक दूसरे के प्रति एवं अन्यान्य भक्तों के प्रति निस्वार्थ प्रेम ही मठ का ऐश्वर्य था। क्रमशः यह
भावराशि नवीन सन्यासियों में भी संचरित होती गई। इन सभी आध्यात्मिक पक्षों को आधार स्वरूप दृढ़ता पूर्वक स्थापित करके रामकृष्ण संघ के मुख्य केंद्र के लिए भूमि क्रय करने के लिए स्वामी जी गुरु भाइयों को लिखते रहे। प्रायः पत्रों में वे किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करने पर विशेष बल देते थे। स्वामी त्रिगुणातीतानंद को 24 अप्रैल 1896 ईस्वी को पत्र में लिखा, मेरे पत्र को अच्छी तरह पढ़े बिना तुम मनमानी क्यों करते हो? पत्र खो जाने का कारण क्या है? पत्र का उत्तर लिखते समय पत्र को जिसका उत्तर लिखना हो सामने रखकर लिखना चाहिए। तुम लोगों में कुछ व्यवहारिक बुद्धि की आवश्यकता है। पत्र खो कैसे जाते हैं? उन्हें फाइल क्यों नहीं किया जाता है? मेरा पत्र क्या सबके समक्ष पढ़ा जाता है? तुम लोगों में कुछ व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता है। अब तुम्हें संगठित होना चाहिए। हमें दोनों ही चाहिए, किंतु सिद्धांती सार्वभौम है, व्यक्ति नहीं। इसलिए उनके ठाकुर के द्वारा प्रचारित सिद्धांतों को ही दृढ़ता के साथ पकड़े रहो। लोगों को उनके व्यक्तित्व के बारे में अपनी अपनी धारणा के अनुसार सोचने दो। सब तरह के विवाद विद्वेष की निवृत्ति हो। इनके रहने से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार आलम बाजार मठ के इस पर्व में स्वामी जी अमेरिका व यूरोप से गुरु भाइयों को लगातार निर्देशादि देकर भावी रामकृष्ण संघ की कार्यशैली को परिमार्जित करते जा रहे थे। उनका कहना था, I am determined to make you decent workers thoroughly organized। अर्थात मैं तुम लोगों को शिष्ट एवं पूर्णतया संयोजित बनाने के प्रति कटिबद्ध हूँ। और गुरु भाइयों में भी स्वामी जी के प्रबल आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव का विस्तार होने के कारण उनके प्रति श्रद्धा क्रमशः वर्धित होती जा रही थी। स्वामी विवेकानंद प्रथम बार विदेश से प्रत्यावर्तन कर श्रीलंका में कोलंबो, जाफना आदि स्थानों पर अपने अनुयायियों व प्रशंसकों से मिलकर तत्पश्चात रामेश्वरम, मदुरई, कुंभकोणम, मद्रास आदि स्थानों पर अत्यंत व्यस्तता और अथक परिश्रम के कारण पूर्णतया थके हुए मुम्बासा जहाज से 19 फरवरी 1897 ईस्वी को कलकत्ता के दक्षिण में वजवज में उतरकर ट्रेन से सियालदाह रेलवे स्टेशन पहुंचे। लगभग 20 सहस्र लोगों की उनके प्रति प्रेम के उत्ताल तरंग से उमड़ती हुई भीड़ अपने अति प्रिय नरेंद्र नाथ को सम्मुख पाकर मानो उन्मत्त हो गए थे। युवागण स्वामी जी को ले जाने के लिए घोड़ा गाड़ी से घोड़ों को अलग कर स्वयं ही उसे खींचकर सुरेंद्रनाथ कॉलेज ले आए, जहां स्वामी जी ने संक्षिप्त भाषण दिया। तत्पश्चात गोपाल लाल शील के विशाल भवन में जाकर साथ में आए विदेशी भक्तों को ठहराकर स्वयं आलम बाजार मठ गए। यहाँ स्वामी रामकृष्णानंद और अखंडानंद द्वारा सुसज्जित मठ में प्राण प्रिय नरेंद्र को देखकर सभी आनंद से अभिभूत हो गए। 28 फरवरी शोभा बाजार के राजभवन में कलकत्ता के नागरिकों द्वारा आयोजित स्वागत सभा में उन्होंने हृदय स्पर्शी भाषण दिया। इन दिनों स्वामी जी दिन में गोपाल लाल शील के भवन में रहते और आगंतुकों से वार्तालाप करते थे, परंतु रात्रि आलम बाजार मठ में व्यतीत करते थे। मठवासी स्वामी जी के मुख में अपूर्व तेजस्वी भाव को परिलक्षित करते थे। कभी कभी स्वामी जी कौपीन पहने हुए मठ की छत पर सिंह सदृश टहलते थे। कभी वे मठवासियों के साथ शास्त्र चर्चा करते, प्रश्नों के उत्तर देकर प्रश्नकर्ता को मुग्ध करते, कभी ध्यान करने की पद्धति सिखाते और कभी हल्के वार्तालाप से आनंदित करते। प्रायः मधुर स्वर से गीत गोविंद के गान गुनगुनाते रहते। यहाँ स्वामी जी के साथ विदेश से आए हुए कैप्टन सेवियर, श्रीमती सेवियर और टी हैरिसन गोपाल लाल शील के घर पर रुके हुए थे। स्वामी जी के अमेरिका शिष्य जे.जे. गुडविन
एवं दक्षिण भारत के भारतीय शिष्य आलासिंगा पेरुमल, नरसिंहाचार्यर, सिंगारवेलु मुदलियर रात्रि मठ में ही व्यतीत करते थे। गुडविन मठवासियों के साथ अंतरंग की भांति सरल भाव से हास्य व्यंग करते थे। मठ में पदार्पण करने के लगभग 1 महीने के भीतर स्वामी जी ने 4 युवा अनुयायियों को संन्यास दीक्षा प्रदान की। इनके संन्यास नाम है स्वामी विरजानंद, निर्भयानंद, प्रकाशानंद एवं नित्यानंद। संन्यास देने के पूर्व रात्रि स्वामी जी ने संन्यास की महिमा का गान कहते हुए कहा, सन्यासी का जन्म ही होता है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। संन्यास प्रदान करने के पश्चात स्वामी जी आनंद से उल्लसित थे। इनके अतिरिक्त स्वामी जी की प्रेरणापद वाणी से प्रेरित होकर जिन वैराग्यवान युवकों ने स्वयं को स्वामी जी के सम्मुख समर्पित किया, उनके संन्यास नाम है स्वामी विमलानंद, शुद्धानंद, बोधानंद, आत्मानंद और स्वरूपानंद। पत्रों के माध्यम से संगठित होकर कार्य करने के प्रसंग को अब यहाँ मठ में पुनः स्वामी जी गुरु भाइयों को समझाते। क्रमशः सभी उनके अभिप्राय के अनुसार जीवन शैली अपनाने को सहमत हो गए थे। कलकत्ता की आर्द्र जलवायु से राहत देने हेतु तथा परिश्रम व मधुमेह डायबिटीज से पीड़ित स्वामी जी के दुर्बल शरीर को विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। चिकित्सक एवं गुरु भाइयों के परामर्शानुसार 8 मार्च 1897 ईस्वी को वे दार्जिलिंग गए। 29 मार्च को स्वामी जी खेत्री के राजा अजीत सिंह से मिलने के लिए कलकत्ता लौटकर आए। स्वामी जी ने उन्हें दक्षिणेश्वर ले जाकर श्री रामकृष्ण की लीला भूमि दिखाई। तत्पश्चात उन्हें आलम बाजार मठ में लाने पर राजा अजीत सिंह का औपचारिक स्वागत किया गया। स्वामी जी के आदेशानुसार राजा को ठाकुर को अर्पित किया फल, मिष्टान्न एवं हलवा दिया गया। महाराज ठाकुर के चित्र का दर्शन कर स्वामी जी के सम्मुख विनम्र भाव से बैठकर वार्तालाप करने लगे। स्वामी जी भी उनके प्रति श्रद्धा भाव से व्यवहार कर रहे थे।